चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। लक्ष्य मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम लोग सफलता के लिए एक छोटा सा कदम भी न बढ़ाएं ये तो गलत बात है। आइए इस मुहिम के साथ आज के वीडियो चालू करते हैं। आपका यह वीडियो है एक्टिव टू पैसिव पार्ट 2। इसमें आज पढ़ेंगे हम लोग पास्ट टेंस के तीनों भेदों का एक्टिव टू पैसिव बनाने का नियम। तो आइए जानते हैं सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव टू पैसिव बनाने का क्या रूल है। तो आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहेगा, फिर V2 रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। पैसिव वॉइस में आपको लास्ट वाला को शुरू में ले आना है, फिर इसी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपको वाज में लगाना है। फिर जैसे हम लोग को पहले बताया गया, पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का प्रयोग किया जाएगा। फिर आपको बाय, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू इसके चार्ट के हिसाब से। एग्जाम्पल देखते हैं, दे बॉट कार्स, यानी कि उन लोगों ने कार खरीदा। यह पास्ट टेंस है। कौन सा वेद है, पास्ट इंडेफिनिट। इसका बनाने का नियम है, ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आइए। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका भर, ये हो गया सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा तो कार्स हो गया। फिर इसी हिसाब से आपको वाज लगेगा। कार क्या है, प्लूरल नंबर है, तो आप वेयर लगा दीजिए। फिर बॉट तो ऑटोमेटिक आपका V3 है ही, और V2 भी है साथ में, तो बॉट हो गया। फिर बाय, अब दे का क्या होता है दोस्तों, देम होता है, यहाँ देम लगा दीजिए। दूसरा आपका नेगेटिव है आपका, ठीक वही डीड के बाद नोट लगा देना, फिर V1 लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर एज इट इज सेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लोग नोट लगा दीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब को बाहर निकाल देना है। बाहर निकाल दिया गया, फिर सब्जेक्ट है, V1 है, ऑब्जेक्ट है, फिर लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। पैसिव वॉइस में वाज में रहेगा, किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर V3 बाय सब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एग्जांपल देखते हैं, डिड सी हेल्प हिम, क्या उसने उसे हेल्प की। इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो क्या रहेगा, यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्शन कर लीजिए। ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को शुरू में लाना है, लेकिन उससे पहले क्या लगाना आपको, हेल्पिंग वर्ब। तो हिम जब आएगा सब्जेक्टिव केस में, हिम जब आएगा सब्जेक्टिव केस में तो क्या हो जाएगा, ही। तो यहाँ पे क्या हो गया, ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, वाज। तो यहाँ से ये लगा दिए, फिर ही आ गया, हिम का ही। फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट, V3। तो हेल्प का V3 होता है हेल्प। फिर क्या बोल रहा है, बाय। अब देखिए सी का क्या होता है दोस्तों, पैसिव फॉर्म हर, तो यहाँ पे हर। लास्ट में आपका बोल रहा था साइन ऑफ इंट्रोगेशन, तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दीजिए। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन वर्ड में आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड रहेगा, फिर आपको वाज में लगाना है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म, फिर बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट, और उसके बाद फिर इमीडिएटली साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से आपका पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव टू पैसिव रूल खत्म हो गया है। इसके जस्ट बगल में ही आपको 3-4 एग्जाम्पल रहेगा, जो कि हैंड रिटन रहेगा। आइए इसके बाद देखते हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस का। दोस्तों इसका बनाने का नियम है आपका, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। किसका रहेगा, एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, लास्ट वाले को शुरू में ले आएंगे, फिर इसी हिसाब से वाज या वेयर लगाएंगे, फिर बीइंग लगेगा। कंटिन्यूअस टेंस है, कोई भी प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, और उसका कोई बोलेगा कि आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो हमेशा बीइंग का प्रयोग करिएगा। कंटिन्यूस रहेगा तो बीइंग लग गया। फिर इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट इस फॉर्म में रहेगा। नेगेटिव में क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब का नोट लगा देना है, सेम एक्टिव पैसिव दोनों में। इंट्रोगेटिव में क्या है, आपको हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल देना है। तो फर्स्ट परफेक्ट का फर्स्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, वाज या वेयर है, जिसको बाहर निकाल दिया गया है। फिर सब्जेक्ट है, V4 है, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। फिर इसका पैसिव वॉइस में क्या है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपको वाज या वेयर सिलेक्ट करना है। फिर बीइंग लगेगा, V3 इसके बाद आएगा, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, और लास्ट में आपका साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में कुछ नहीं करना है, इंट्रोगेटिव का जो पैटर्न है उसके आगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन वर्ड या WH जोड़ देना है, तो आपका क्वेश्चन वर्ड का पैटर्न तैयार हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल।
ये देखिए एक्टिव वॉइस में आपको दिया हो आई वाज सेलिंग ए बुक, इसको कोई बोलेगा कि पैसिव वॉइस में बनाइए। किस में बनाइए? पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट चुन लीजिए। तो सब्जेक्ट आपका क्या है? आई है। सेलिंग क्या हो गया? वर्ब। ये बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों आप उस एक्टिव वॉइस में क्या बोला? शुरू में ऑब्जेक्ट लगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है? ए बुक। तो ए बुक यहाँ पे आ गया है। अभी इसी हिसाब से वाज या वेयर का प्रयोग करना है। तो ए बुक क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वाज हो गया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला? बीइंग, तो बीइंग लगा दीजिए। फिर इस सेलिंग का मूल वर्ब है सेल, जिसका V3 होता है सोल्ड, तो सोल्ड लगा दिए हैं। फिर बाय बोला तो बाय। अब यहाँ देखिए आई का पैसिव फॉर्म क्या है? आई का पैसिव फॉर्म आपका है मी, यहाँ पे मी लगा दिया गया। इस तरह से आपका ये खत्म हो गया पैसिव वॉइस। दूसरा आपका है व्हाई वेयर दे टीचिंग अस, यानी कि वे लोग हम लोगों को क्यों पढ़ा रहे थे, इसका पैसिव वॉइस चेंज करना है। तो देखिए शुरू में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड से चेंज करते हुए रहेगा। अब अस चेंज हो गया, यानी कि रिवर्स फॉर्म क्या रहेगा? वी। अस का क्या हो जाएगा? वी, यानी कि सब्जेक्टिव केसेस से क्या हो जाएगा? वी। तो वी हो गया। अब इसी हिसाब से वेयर लगा दिए हैं। फिर बीइंग बोल रहा है तो बीइंग लग गया। और टीच का V3 होता है टाउट, तो टाउट हो गया। फिर बाय बोल रहा है तो बाय लगा दिए। अब यहाँ पे देखिए दे का ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि पैसिव फॉर्म क्या होता है? दे का देम, यहाँ पे देम लग गया। और लास्ट में आपको साइन ऑफ इंटरेक्शन बोल रहा है, तो साइन ऑफ इंटरेक्शन आप लगा दीजिए। इस तरह से आपका पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाने का नियम। इसका बनाने का नियम है अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव वॉइस करेगा। फिर पैसिव वॉइस में क्या करना है? ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आएंगे, फिर इसी हिसाब से हेड का प्रयोग करेंगे। फिर बी लग जाएगा, फिर V3 बाय, फिर लास्ट में सब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। नेगेटिव आपको क्या करना है? हेल्पिंग होने के बाद नोट लग जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब को बाहर निकाल देना है। उसके बाद सब्जेक्ट रख देंगे, V3 ऑब्जेक्ट, फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। उसी प्रकार से पैसिव में आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट से पहले हेड रख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट बीइंग, V3 बाय, सब्जेक्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्वेश्चन वर्ड में क्या है? आपको इंट्रोगेटिव में सिर्फ शुरू में क्वेश्चन वर्ड या WH जोड़ देना है। एक चीज याद रखिएगा, परफेक्ट में हमेशा पैसिव वॉइस में बीन का प्रयोग किया जाता है। किस चीज का प्रयोग किया जाता है? बीन का। बीन नोट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिएगा हर एक पैसिव वॉइस में बीन है, बीन है, बीन है, बीन है। आइए आप देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका आई हैड सीन ए टाइगर, मैंने एक बाघ को देखा था। इसका बोल रहा है पैसिव वॉइस बनाइए। तो आई हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, सीन हो जाएगा वर्ब, ये टाइगर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। उनका पैटर्न बोल रहा है कि शुरू में ऑब्जेक्ट लाइए, तो ऑब्जेक्ट क्या है? ए टाइगर, तो ए टाइगर आ गया यहाँ पे। तो क्या बोल रहा है? इसी हिसाब से हेड लगेगा, तो हेड यहाँ पे सबके साथ लगेगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हेड लगा दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है? बीन, तो बीन लगा दीजिए। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे बनाया हुआ मिलेगा, अगर आपको परफेक्ट टेंस पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुआ है, समझ जाते हैं, तो V3 आपका जो एक्टिव में रहेगा वही आपका पैसिव में भी काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए सीन यहाँ पे V3 है, तो यहाँ पे इसका सीन V3 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है? बाय, तो बाय लगा दीजिए। अब आई का पैसिव फॉर्म क्या होता है दोस्तों? मी होता है। क्या होता है? मी, तो मी लगा दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। ये भी आपका अफर्मेटिव नहीं नेगेटिव से बिलोंग करता है। ही हैड नॉट गोट ए लेटर, आपने एक पत्र नहीं पाया था। इसका पैसिव वॉइस बनाइए। बनाने से पहले सब्जेक्ट सिलेक्शन कर लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब, या हो गया ऑब्जेक्ट। और शुरू में क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट लाइए। क्या लाइए? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर, तो ए लेटर पूरा आ गया है यहाँ पे। फिर क्या बोल रहा है? हेड, तो हेड लगा दीजिए। फिर नोट बोल रहा है तो नोट लगा देंगे, क्योंकि यह सेंटेंस नेगेटिव में है। फिर क्या लगाना है? बीन, तो बीन लगा दिए। अब यहाँ पे देखिए दोनों V3 है, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, गोट हो गया। फिर आपका नेक्स्ट बोल रहा है बाय, तो बाय लगा दिए। अब ईव का पैसिव फॉर्म क्या होता है? तो ईव का पैसिव फॉर्म एज इट इज होता है, यानी कि एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव में कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे यू का ई हो गया। इस तरह से
आप लोग ग्रामर की बुक से एक्टिव टू पैसिव प्रैक्टिस करते रहिए। आज का इस वीडियो को विराम देते हैं इस मुहिम के साथ कि कल हम लोग फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस का रूल हम लोग पढ़ लेंगे और उसके तुरंत बाद हम लोग आउट ऑफ टेंस पैसिव वॉइस का प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।